जब कनाका ने प्रवीण को रिजेक्ट किया तब प्रवीण बहुत रोया क्योंकि वह कनाका से बहुत प्यार करने लगा था। कुछ दिनों बाद स्कूल के एक लड़के के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। तब प्रवीण की माँ सबके सामने अपने बेटे की तरफ से माफी मांगती है, लेकिन इस वजह से वह बहुत बीमार पड़ जाती है। अपनी माँ की इस हालत के लिए प्रवीण खुद को जिम्मेदार मानता है। माँ के ठीक होने तक वह अस्पताल में ही रहता है। वहाँ उसे अपनी माँ के साथ बिताए पुराने पल याद आते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में प्रवीण को ना देखकर कनाका उसे बहुत मिस करने लगती है। माँ के ठीक होने के बाद प्रवीण स्कूल वापस आता है। तब कनाका उससे सॉरी बोलती है। वह कहती है कि उसने उसे रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि उसके पास भविष्य की कोई सोच नहीं थी। कनाका कहती है कि अगर वह 12th क्लास पास कर लेगा तो वह उससे प्यार करेगी। यह सुनकर प्रवीण बहुत खुश हो जाता है। अगले ही दिन से वह पढ़ाई शुरू कर देता है। प्रवीण अपनी मैम के कोचिंग में ज्वाइन कर लेता है। वह खाना खाते समय भी किताब पढ़ता रहता है। दिन का ज्यादातर समय वह पढ़ाई में बिताने लगता है। ये देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं। फाइनल एग्जाम के दिन प्रवीण बहुत घबरा जाता है। वह आंखें बंद करके सब याद करता है और फिर परीक्षा देता है। रिजल्ट वाले दिन वह अपनी माँ की पसंद की शर्ट पहनता है, जिससे उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। उसके पिता भी उनके साथ रिजल्ट देखने के लिए तैयार होते हैं। तीनों स्कूल पहुंचते हैं। वहाँ उसकी माँ देखती है कि प्रवीण ने रिजल्ट में पूरे इंडिया में 9th प्लेस हासिल किया है। ये देखकर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और उसके पिता को उस पर बहुत गर्व होता है। कुछ देर बाद प्रवीण कनाका से मिलने जाता है। कनाका उससे कहती है कि वह बहुत खुश है क्योंकि उसने उसके लिए इतना बड़ा रिजल्ट हासिल किया, लेकिन प्रवीण कुछ नहीं बोलता। जब कनाका उसे आई लव यू कहने वाली होती है तब प्रवीण उसे रोक देता है। प्रवीण उससे कहता है कि उसने यह रिजल्ट उसके लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप के लिए हासिल किया है। यह सुनकर कनाका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रवीण उसे बताता है कि अगर आज वह फेल हो जाता तो शायद वह उसे छोड़कर चली जाती, लेकिन उसके माँ बाप कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। वह कनाका से कहता है, तुमने सिर्फ मतलब के लिए प्यार किया था। ये कहकर प्रवीण वहां से चला जाता है। तब कनाका को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ अपने माँ बाप को खुश देखकर प्रवीण अपने सारे दुख भूल जाता है और उनकी खुशी में खुद भी खुश हो जाता है।